सभी छात्रों को माँ चामुंडा क्लासेज की तरफ से नमस्कार। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर के बारे में देखेंगे। जो प्रथम चैप्टर है वो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। दूसरा चैप्टर विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, विभिन्न फिटिंग औजार 3 नंबर लेसन। 4 नंबर जो लेसन है विभिन्न मेटल एवं कारपेंटरी औजार। 5 नंबर लेसन है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक उपकरण। 6 नंबर है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। 7 नंबर है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। 8 नंबर चुंबकीय पद एवं वैद्युतिक चुंबकत्व। 9 नंबर लेसन है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। 10 नंबर लेसन है बहुलक प्रणाली। 10 लेसन है फर्स्ट सेमेस्टर ITI इलेक्ट्रीशियन में। फर्स्ट चैप्टर व्यावसायिक एवं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के आज अपने करेंगे अभ्यास प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका संपूर्ण जानकारी के वह में किसी मशीन के प्रयोग का परिणाम क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं होता? कार्य में रुचि नहीं होना, सुरक्षित पहनावा, अधिक उत्सुकता होना, अनुशासनहीन होना। सुरक्षित पहनावा, अगर सुरक्षित पहनावा हो तो वो दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। विद्युत तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे। इसका सी होगा। पाँच नंबर क्वेश्चन। एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? उपकरण पूर्णतः ठीक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धातु भाग अर्थ है, उपयुक्त सभी, यानी इसका सभी आंसर होगा। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए फेज तार से। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? मेन स्विच को ऑफ। यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना हो तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है? मुख्य आपूर्ति को बंद कर देना। विद्युत कार के जूते बने होने चाहिए रबड़ के। निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण PPE की श्रेणी में आते हैं? उपयुक्त सभी, यानी सुरक्षा पेटी, दस्ताने और चश्मा। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आते हैं? ये सभी, टाई, ढीले कपड़े, मफलर। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है बी, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। वैद्युतिक सप्लाई कितने प्रकार की होती है? प्रकार बताने हैं यहाँ पे AB, यानी AC प्रकार की और DC प्रकार की। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? निषेधात्मक। A, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? इसका आंसर है वर्गाकार। D, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? निषेधात्मक। 17 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर होगा बी सूचना, यानी यहाँ पे अस्पताल है, इस तरीके से ये सूचना देता है। सूचनात्मक चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? 18 नंबर का आंसर है ए, खतरे का निशान है, ये चेतावनी देता है। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बी, हैंड प्रोटेक्शन पहनना। निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह व्रत में दर्शाया जाता है? निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह व्रत में दर्शाया जाता है? बी, इसका आंसर होगा बी, निषेधात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 21 नंबर, इसका आंसर होगा सी, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में चिन्हों को उचित मिलान कीजिए। इसका होगा बी, ए का 3 नंबर। ये हो गया धूम्रपान, बी का हो गया 1, धूम्रपान निषेध। जल से आग नहीं बुझाएं। प्राथमिक उपचार केंद्र। इसका मिलान होगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरे को प्रदर्शित करता है? 23 नंबर, इसका आंसर है सी, चेतावनी चिन्ह। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। कथन 2, निषेधात्मक चिन्हों में सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 24 नंबर, इसका आंसर होगा बी, कथन 2 सही नहीं है, यानी निषेधात्मक चिन्हों में सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी 2 नंबर सही नहीं है। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि उमुक चीज को अवश्य की जानी चाहिए? इसका आंसर है बी, अनिवार्य चिन्ह को। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है बी, स्प्रे की बोतलों पे यही सिंबल आता है, चिन्ह। निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? 27 नंबर, इसका आंसर है डी, विकिरण विस्फोट। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है? इसका आंसर है ईंधन चेतावनी चिन्ह, सी। निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति आग लगने की क्रिया जारी रहती है? ईंधन,
ऑक्सीजन, ऊष्मा। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तीस नंबर क्वेश्चन, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। इसका आंसर है सी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र। 31 नंबर, वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। यानी आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन, वैद्युतिक उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा बी, हेलोन प्रकार का। 33 नंबर क्वेश्चन, आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा जाता है या भरा होता है। इसका आंसर है डी, ए और बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर, इसका आंसर होगा फोम पारोपी अग्निशामक यंत्र। 35 नंबर, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। इसका आंसर होगा ए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC अग्निशामक यंत्र। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। 36 नंबर, इसका आंसर होगा सी, फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र। इसका आंसर होगा सी, कार्बन टेट्रा क्लो सी, रेत के प्रकार का अग्निशामक यंत्र। 38 नंबर, CCl4 का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर होगा सी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 39 नंबर क्वेश्चन, सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ए, CTC अग्निशामक यंत्र। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछारों के साथ बुझाया जाता है। कथन 2, श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछारों से नहीं बुझती। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। 39 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। कथन 2, ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती। प्रयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। 41 नंबर, इसका आंसर होगा डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी के अग्निशामक यंत्र आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। 42 नंबर, इसका आंसर है सी, LPG गैस, लिक्विड प्राकृतिक गैस। तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। 44 नंबर, इसका आंसर है ए, लकड़ी का बुरादा।
45 नंबर क्वेश्चन, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? इसका आंसर है ए, घाव को दबाना चाहिए। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। इसका आंसर है सी, कम। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? इसका आंसर है बीटाडिन बी। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। 48 नंबर, इसका आंसर होगा ए, रबर के दस्तानों या सूखी लकड़ी से। 49 नंबर, जब धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है बी, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। 50 नंबर, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी, ये सभी। कॉफ़ी नहीं पिलानी चाहिए, पानी, चाय। 51 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है? इसका आंसर है सी, मुंह से मुंह श्वास देना। 52 नंबर, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, सिल्वेस्टर विधि। 53 नंबर, विद्युत झटके के पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? 53 नंबर, इसका आंसर है बी, शेफर विधि। कृत्रिम श्वास की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? 54 नंबर, इसका आंसर है डी, 12 से 15। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। कथन 2, शेफर विधि में भी पीड़ित को पीठ के बल ही लिटाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 55 नंबर, इसका आंसर है ए, कथन 1 से सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। सिल्वेस्टर विधि में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 56 नंबर, इसका आंसर है ए। पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकलना प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया है। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए। सी, बेहोश हो जाना विद्युत झटके के प्रभाव के कारण। डी, मुंह से मुंह श्वास भरना कृत्रिम सांस क्रिया। ये यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है। 57 नंबर, इसका आंसर है ए, रबर वाल्व का प्रयोग करके। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया नहीं करे तो प्राथमिक उपचारक को चाहिए। 58, इसका आंसर है ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 59 नंबर, इसका आंसर है बी, ए, सिर की सुरक्षा हेयरनेट। श्रवण की सुरक्षा 3 नंबर, मैप से। पैरों की सुरक्षा 2, एंकिलेट्स। श्वसन की सुरक्षा गैस रेस्पिरेटर। 60 नंबर, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। इसका आंसर है
डी कारीगर विफलता। 42 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए प्रथम लेसन के माँ चामुंडा क्लासेस को। सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। आगे के चैप्टर के लिए आप कमेंट में मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।